कविता, एक शेर मेरे दिमाग ने कहा, इससे बेहतर जुमला आपकी तारीफ में नहीं हो सकता। और वो जुमला, वो शेर, वो कौम से मुखातिब करते हैं अब्दुल हफीज शाकिर। मायूसियों को देखते हुए, ज्यादतियों को देखते हुए, महरूमियों को देखते हुए, मजालिम को देखते हुए, जब आप जैसे नौजवान अब्दुल हफीज शाकिर कहता है कि मायूस ना हो, मायूस ना हो अहले वतन अपनी जमीन से, मायूस ना हो अहले वतन अपनी जमीन से, धरती पे अभी साहिबे किरदार बहुत। मोहतरम तलबा व तालिबात, मैं दिली तौर पे आज सुकून भी महसूस कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेनिहायत खुशी भी महसूस कर रहा हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी ने जिस कारवां को परवान चढ़ाने के लिए, जिस मंजिल तक अपनी कौम को ले जाने के लिए, जिस दलदल से अपने आने वाले मुस्तकबिल को निकालने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के जिन मसाइल से उसूल के लिए हमने 50 साल जिंदगी को मुख्तस किया, हमने अपने हिसाब से ये सोचा, ये फिक्र निकाले कि जब 72 साल किसी कौम पर मेहनत हो, 72 साल किसी कौम को गुलामी में रखा जा रहा हो, 72 साल किसी कौम को फिर कवारियत में तकसीम किया हुआ हो, 72 साल किसी कौम को जब इलाकाई तकसीम में तकसीम किया हुआ हो, तो उस कौम के लिए यकीनन 50 साल मेहनत भी नाकाफी है। लेकिन आज आपकी जुनून, आपकी जद्दोजहद, नौजवानों की कोशिश से मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, इंशाअल्लाह हमें 72 साल नहीं 72 हफ्तों में वाजिब है। भाइयों दोस्तों, यकीनन आपको मालूम आजादी गिलगित बल्तिस्तान, मेरे सामने ये बैनर यहाँ दोस्तों ने लिखा है जश्न आजादी। मेरे ख्याल में ये जश्न लफ्ज़ हमारे लिए नहीं, हम जश्न नहीं मना सकते, हम यौम आजादी मना सकते। क्यों? इसलिए कि जिस जश्न को आज से 72 साल पहले हमारे काबरीन ने मनाया, हमारे काबरीन ने वो खुशियां देखी, आज 72 साल बाद भी हम उस दिन के इंतजार में यौम आजादी मनाते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, वक्त मेरे ख्याल में आपका अख्ताम की तरफ जा रहा है। मैं कुछ चीजें अब आपसे, कुछ मसाइल, कुछ राय, कुछ मशवरत, क्योंकि जब भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किसी भी तरह की हुकूक की बात हुई है, तहरीकें चली हैं, उन तहरीकों को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज गिलगित बल्तिस्तान मुल्क पाकिस्तान का पुरअमन तरीन खित्तों में से एक खित्ता है, और वही गिलगित बल्तिस्तान जिनके आप वारिस हैं, जिनको आपके आबा व अजदाद ने, आप वो लोग हैं जिनके आबा व अजदाद ने 28,000 मुरब्बा मील का खित्ता आजाद करा के पाकिस्तान की झोली में डाला। आपने सिर्फ जमीन नहीं दी, आपने वो लोग दिए हैं। जमीन देने के बाद उस जमीन की हिफाजत के लिए
इतनी कमी नहीं है कि हम अपने खित्ते को न संभाल सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो शख्सियत दिए हैं जो पूरा मुल्क संभालने की हैसियत रखते हैं। आज पाकिस्तान जिन हालात में आप देख रहे हैं, इस वक्त मकबूजा कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त रियासत पाकिस्तान बदगली में है। हमने उस वक्त भी कहा, आज भी कहते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने कभी भी पाकिस्तान के साथ गिलगित बाल्टिस्तान का सौदा नहीं किया। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने कभी भी पाकिस्तान की कीमत में गिलगित बाल्टिस्तान को नहीं चाहा, बल्कि जब भी जरूरत पड़ी, चाहे वो खून की हो, जब भी जरूरत पड़ी, चाहे वो हुकूक से महरूमी की हो, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने एक उम्मीद की वजह से हर जुल्म को सहा, हर तकलीफ को बर्दाश्त किया। भाइयों दोस्तों, आज मुल्क की अंदरूनी हालात भी आपके सामने है। रियासत, सूबे, इख्तियारात, कंट्रोल हर सूबे का फेडरल के साथ कहीं न कहीं कोई लिंक होता है, नज़्म ज़ब्त होता है, नज़्म नस्क के अंदर इदारे भी चलते हैं, सूबे भी चलते हैं, फेडरल भी चलता है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये कि आज गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जिस तरह की हुकूमत चल रही है, जिस तरह पे हुकूमत चलाई जा रही है, यकीन रखें अगर यही सूरत हाल गिलगित बाल्टिस्तान में बरकरार रही तो मैं और आपके पास जमीन तो दूर की बात है, वो पत्थर भी, वो जगह, वो मट्टी भी नसीब नहीं होगी जो हमारी कब्र के लिए काम है। आज राज करने का मकसद यह है, किसी भी रियासत के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर दो तरह के इख्तियारात होते हैं जिससे वहां के अवाम को, सूबों को चलाया जाता है, रियासतों को चलाया जाता है। एक उनका आईनी हक, दूसरा उनका माशी हक। आज गिलगित बाल्टिस्तान इन दोनों हुकूक से महरूम है और इन दोनों हुकूक के लिए आपकी जद्दोजहद, आपकी कोशिशें, यकीन जाने मैं एक साल तक मैं ये सोच रहा था कि जिस अंदाज में गिलगित बाल्टिस्तान के नौजवानों में शऊर की लहर बुलंद हो रही है, जब गिलगित बाल्टिस्तान के नौजवानों में अपने हुकूक का इदराक पैदा हो रहा है, अपने मसाइल के हल के लिए तलब पैदा हो रही है, तो मैं उसको अपने उस मिशन को मैं बड़ा तकमील समझता हूँ कि आज जब नौजवान जागे हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान का कोई भी फर्द, चाहे वो वहाँ का फर्जंद हो, चाहे बाहर से आया हो, तो आपके हुकूक पे दाखिल नहीं डाल सकता। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं आपके सामने चंद चीजें जिनकी वजाहत मैं जरूरी समझूंगा। आज गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर आईनी स्टेटस के हवाले से मुख्तलिफ मौका, मुख्तलिफ ख्यालात, मुख्तलिफ नजरिया आपको देखने को मिलेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि आपके जहनों को कैसे मुंतशिर किया जाए, आपके जहनों को कैसे ख्याल किया जाए। कोई कहेगा 5वां सूबा मिल जाए, कोई कहेगा कश्मीर तरस मिल जाए, कोई कहेगा आजाद रियासत बना दी जाए। याद रखें, इसका फैसला किसी सियासी फर्द ने नहीं करना, इसका फैसला किसी पॉलिटिकल एजेंट ने भी नहीं करना, इसका फैसला किसी रियासत के हाकिम ने भी नहीं करना, इसका फैसला आपने करना। और आप जब फैसला करने लगेंगे, मैं गिलगित में अपनी पिछले दिनों में एक मीटिंग बुलाई, वहां सियासी लीडरशिप को मैं वाज़ेह तौर पे बता चुका हूं, अब गिलगित बाल्टिस्तान के नौजवानों को सियासी पार्टियों की जरूरत नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान के नौजवानों को, वहां के अवाम को, वहां के लोगों को सियासी पार्टियों की जरूरत नहीं है। अब अगर जरूरत है तो पार्टियों को नौजवानों की जरूरत है। आपने किरदार ऐसा ना हो यहाँ बैठे हैं सब एक छत के नीचे बैठे हुए हैं, एक नजरिए पे बैठे हुए हैं, एक ख्याल पे बैठे हुए हैं, जब गिलगित में कल 20 का इलेक्शन आएगा
कोई शिया बन जाए, कोई सुन्नी बन जाए, कोई इस्माइली बन जाए, कोई शीख बन जाए, कोई हशकुन बन जाए। ऐसा होगा? नहीं होगा? नहीं। अगर ये आज़म आपका ना भरना ये होता हुआ आज से नजर आता, सबसे न्यूट्रल जमात फेडरल में तहरीक इंसाफ को मैं समझता था, लेकिन कल मैंने देखा इमरान खान साहब की आमद से पहले करतारपुर साहब ने सबसे पहले जाके उन्हीं मजहबी इबादतगाहों की चौखट पर हासिल किया। और आइंदा इलेक्शन में ऐसा ही होगा, जिसका ताक़ुब आपने करना है, जिसका ताक़ुब हमने मिलकर करना है, ताकि इस इलाके के अंदर जो कबालियत के नतीजे में जो जाने गई, जो भाई खोए, जो बहनें बेवा हुई है, जो बच्चे यतीम हुए हैं, इनके इजारे का आज हमें मौका मिला है। घर भाइयों दोस्तों, इस वक्त उस चीज के लिए आपने, उस मंजर के लिए आपने, अपने मुस्तकबिल के लिए आपने जद्दोजहद करना है, और उस मुस्तकबिल के लिए आपने फेडरल मंसूबे पे काम नहीं करना। जब लोग भूखे होते हैं, दूसरे पाकिस्तान के लोग डिमांड करते हैं, तो कारखाने के लिए कभी सब्सिडी का तोहफा, कभी पैकेजेस का तोहफा, कभी ऑर्डिनेंस का तोहफा। भाई हम कहते हैं मैं भूखा हूं, तो मुझे बजाय बीक देने के मुझे हुनर दो। अंग्रेज भी कहता है किसी भूखे को मछली खिलाने से बेहतर है उसको मछली पकड़ने का गुर सिखाया जाए। हम कहते हैं हमें मछली पकड़ने का गुर सिखाया जाए, हमें उस इलाके के अंदर इंडस्ट्री दी जाए, हमें उस इलाके के अंदर वो इख्तियारात दिए जाए जो हम अपनी जमीन पे अपने मंशा के मुताबिक फैसले कर सकते हैं। हम कोई बड़ा डिमांड नहीं कर रहे। ये डिमांड पंजाब में भी है, ये डिमांड सिंध में भी है, ये डिमांड बलोचिस्तान और के में भी है। जब यहाँ डिमांड होती है, यहाँ तो आज़ादी की तहरीकें भी चलेगी। यहाँ तो सिंधु देश का नारा, मुहाजिर का नारा, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है? यहाँ तो आज़ादी की तहरीकें भी चल चुकी हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जो 72 सालों से हक की तहरीक चलाते आए हैं। उसके बावजूद जब दीवार से लगाया जाता है तो मैं समझता हूँ मसाले बनते हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब मसला कश्मीर के तनाजुर में पाकिस्तान भी बंद गली में आ चुका है, अब मोदी को जवाब देने के लिए, हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के उन हुक्मरानों ने जिन्होंने गलत फैसले कर दिए, जिनकी वजह से वहां से आवाजें सब उठ रही हैं, उन फैसलों पर नजरसानी की है। आज दीगर सूबों के तरफ हम जब गिलगित-बल्तिस्तान में हुकूक की बात करते हैं तो हमें मुख्तलिफ नामों के जरिए दीवार से लगाया जाता है। हालिया दिनों हमने एक तहरीक उठाई कि गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर चूंकि आप खुद अब बढ़ रहे हैं, साल में 2 साल में 4 साल में आपने फारिग होना है, आपके घर वालों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता है, तवक्कुआत आपसे वाबस्ता है, आपने कल किसी घर का कफील बनना है, आपने कल किसी घर का सरबराह बनना है, आपसे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है। अगर ऐसी पोजीशन में आप गिलगित-बल्तिस्तान आ जाए जहां एक एक इदारे के अंदर 50% से ज्यादा मुलाजिमीन नाम लोकल, तो मुझे बताएं आप अपना मुस्तकबिल कहां देखते हैं? जबकि गिलगित-बल्तिस्तान में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई रोजगार के मौके मौजूद नहीं। ले देखिए गवर्नमेंट मुलाजिमत जो आपके मुकद्दर में है, उस पर भी कदगन लगाए जा चुके हैं। मैं उस पर बात नहीं करता कि एक पावर शेयरिंग का फार्मूला जो कॉमन सर्विसेज के तहत जो दीगर सूबों को डील करता है फेडरल मुलाजिमीन का, वो गिलगित-बल्तिस्तान में भी है। 17 स्केल के मुलाजिमीन 18%, 18 स्केल के 30%, 19 स्केल के 40%, 20 स्केल के 50% और 21 स्केल के 60% मुलाजिमीन। ये शेयरिंग फार्मूला है फेडरल इदारों के अंदर, जहाँ से फेडरल मुलाजिमीन ने गिलगित-बल्तिस्तान में अपनी खिदमत सरंजाम देना है। हमने उस पर भी बात नहीं क्यों हक रखते हैं, इसलिए कि हमें सूबाई वो हैसियत हासिल नहीं, सूबाई वो अहमियत हासिल नहीं कि जिन सूबों में ये फार्मूला, इस फार्मूले के तहत मुलाजिमीन जाते हैं, हम उस कैटेगरी में नहीं आते। उसके बावजूद हमने कहा ठीक है, अच्छे लोग आए,
मदद करे, इलाका तरक्की करे, पाकिस्तान को फायदा पहुंचे। लेकिन अब जाके जीबी के लोकल इदारे जिनमें सुप्रीम अपीलेट कोर्ट, नेटको का इदारा, जीबी कौंसिल का इदारा, ये वो इदारे हैं जो आपकी मिल्कियत है। यहाँ एक चपरासी से लेके 22 ग्रेड का ऑफिसर लगना है तो जीबी का लगे। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा अदलिया सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जज न होने की वजह से साल से ऊपर का अरसा हो चुका सालिया। अब आप मुझे बताइए, कभी गिलगित बल्तिस्तान का ऐसा हुआ है कि कभी चीफ सेक्रेटरी 5 मिनट के लिए निकला हो? चीफ सेक्रेटरी जब ट्रांसफर होती है तो यहाँ से चीफ सेक्रेटरी गिलगित पहुँचता है, ज्वाइनिंग देता है, फिर वो निकला। क्यों? उस पोस्ट की अहमियत है, आपकी नहीं, आवाम की नहीं, उस पोस्ट की। जब एक अदलिया का जज फौरन पूरा नहीं, एक जज बैठा हुआ है, भाई दोस्तों, मैं मुख्तसरन ये अर्ज करता चलूं, आपका मुस्तकबिल, हमारे तालीम याफ्ता नौजवानों का मुस्तकबिल मुझे तारीख नजर आता है। और वो तारीख इसलिए इस वक्त जो हमने जद्दोजहद शुरू की हुई इन 3 इदारों के अंदर, हम फिक्र की बात नहीं करते हैं, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के अंदर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 20 तक 40 मुलाजिम गैर मुतसैद होल्डर। अगर ये सूरत हाल पंजाब में होती तो पंजाब में भी शुरू हो चुकी होती, सिंध में होती तो वहाँ भी लोग निकलते, बलोचिस्तान के बीके में वहाँ भी लोग निकलते। लेकिन हम आज भी ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर रहम करें वहाँ पे लोग। आज गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इदारों की मैं फकत मुख्तसर डिबेट नहीं करना चाहूँगा। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा, अवामी एक्शन कमेटी ने हर वक्त उस मौजूद को उठाया जो आवाम से आवाम के मफाद में हो। न हमने सियासी बयानबाजियों पर काम करे, न हमने फिरकावाराना नारों पर और धमकियों पर हमने काम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अवामी एक्शन कमेटी अगर कामयाब है तो आपकी बरकत से, आपके ताउन से, आपके तवज्जुह से है। और आइंदा भी जिसके खिलाफ अवामी लोग, मैं अफसोस के साथ ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इतना तंग आ चुका हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने जिस भी किसी करप्ट आदमी के खिलाफ तहरीक चलाई है, वहाँ फेडरल में उसको मजीद तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की, यानी इससे मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन इनको दरकार है, वहाँ के लोग जाए बाहर। ये आपने देखा है, जवानों ने देखा है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर आपका ताउन अपने मुस्तक़बिल के ताउन के लिए इस जज्बे को, इस मिशन को आपने मुंतकिल करना है, आपने ये नहीं देखना कि कोई सियासतदान आएगा आपको लीड करेगा। वो दौर खत्म हुआ, सियासतदानों ने जो करना था कर दिया, तुम्हें लड़ाना था लड़ा दिया, तुम्हारी जमीनें वीरान करानी थी कर दी। अब गिलगित बल्तिस्तान में तुम्हें कब्र की जगह नहीं बची है। अब भी अगर तुम सियासतदानों के पीछे लगोगे तो याद रखो तुम्हें जमीन तो नहीं मिलेगी, अलबत्ता जमीन के बजाय पानी में हमारी तलाश होगी। याद रखिए, चाहे वो 20 का इलेक्शन, चाहे वो आज का दिन, आज से आपने एहद करना है कि हम हर मौके पर तरजीह उसको देंगे जो काबिल होगा। क्या आप में कोई सियासतदान नहीं बन सकता? क्या आप में कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता? जब आप डॉक्टर बन के आओगे आपके घर मुसाफिर कौन करेगा? अच्छा, आप इंजीनियर बन के आओगे आपके लिए काम मुसाफिर कौन करेगा? चरवाहा। खत्म, निकल गए उस दौर से हम। आज गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान बाशूर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अपनी तकदीर का फैसला, अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे और अपने अंदाज में करेंगे। मैं मुंतज़िमीन और अब तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा। आज यकूम नवंबर के प्रोग्राम गिलगित में भी था, जब मुझे मुंतज़िमीन की कहा आई, मुझे कहा गया, यकीन करें मैंने
अगर मैं यहाँ ना जाऊँ तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खयानत होगी। मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ वरना मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं।